क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ का रथ बनने की शुरुआत कैसे होती है? कैसे भगवान स्नान यात्रा के बाद कुछ दिनों तक दर्शन नहीं देते? कैसे बलराम जी, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं उनको दर्शन देने के लिए? और सबसे बड़ी बात आज के इस वाली वीडियो के आखिर में आप मेरे घर की 8वीं वर्ष की जगन्नाथ यात्रा देखने वाले हैं, जहां जगन्नाथ भगवान खुद अपने रथ पर विराजमान होकर पूरे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस दिव्य यात्रा के एक भी पल को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि मेरे वर्षों की श्रद्धा और सेवा की कहानी है। 19 अप्रैल 2026 यानी कि आज है अक्षय तृतीया। सनातन परंपराओं में अक्षय तृतीया को विशेष महत्व दिया जाता है। इस पावन दिन से ही भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण शुरू हो जाता है। जगन्नाथपुरी की तरह ही हमने हमारे घर में भी वर्षों की तरह इस दिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाना शुरू कर दिया है। इस रथ की हर लकड़ी, हर कली, हर रस्सी सिर्फ एक रथ नहीं बनाती, बल्कि श्रद्धा, सेवा और प्रेम का प्रतीक बनाती है। इस वर्ष भी हम पूरे विश्वास के साथ अपने प्रभु का रथ बना रहे हैं, और ये रथ 16 जुलाई 2026 यानी कि आषाढ़ी बीज के दिन ये रथ पूरा निर्माण हो चुका होगा, और जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने रथ पे बैठ के पूरे नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। देव स्नान पूर्णिमा, जो कि है 29 जून 2026 को, ये वही दिन है जिस दिन भगवान अपने भक्तों के बीच आएंगे। 108 घड़ों से भगवान का स्नान किया जाएगा। सबसे पहले पधारेंगे भैया बलभद्र जी, उनके पीछे आएंगी माता सुभद्रा जी, और अंत में आएंगे पूरे जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ जी। क्या आपको पता है, रथ यात्रा से पहले भगवान का दिव्य स्नान कराया जाता है 108 कलशों से। इस उत्सव को स्नान यात्रा भी कहा जाता है, और इसी पावन दिन पे होता है भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन। तो आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन हुआ था। और भगवान जगन्नाथ जी का जन्म कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा समय में बहुत ज़्यादा पहले। ये बहुत साल पहले की बात है, जब उड़ीसा पे राजा इंद्रदमन का राज हुआ करता था। एक रात राजा इंद्रदमन के सपने में भगवान विष्णु आए, और उन्होंने कहा कि उड़ीसा के तट पर एक लकड़ी तैरती हुई मिलेंगी, उससे उनकी छवि बनाए, ऐसा निर्देश दिया गया भगवान विष्णु द्वारा। अगले दिन सुबह ही जैसे ही राजा समुद्र के तट पे पहुँचे, तो वहाँ पे उनको लकड़ी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आ जाता है कि भगवान विष्णु के इतने सारे रूप में से किस रूप की छवि बनानी चाहिए। ये बात किसी शिल्पकार को ज्ञान नहीं थी। इस विषय से राजा बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। तब उनके दरबार में एक बूढ़े शिल्पकार आते हैं, जो कि असली में देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे, जो कि रूप बदल के राजा के सामने आए थे। और वो राजा को बोलते हैं कि मैं इन मूर्तियों से भगवान विष्णु की एक रूप बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि वो एक अंधेरे घर के अंदर अकेले मूर्ति बनाएंगे, और 21 दिनों तक उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही उन्हें कोई खाना पीना देने आएगा। ये उनकी शर्त थी। मूर्ति को बनाने का काम शुरू होता है। रोज हथौड़ी और छेनी की आवाज़ आती थी, लेकिन 13वें दिन हथौड़ी और छेनी की आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी गुंडीचा को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि हथौड़ी की आवाज़ क्यों बंद हो चुकी है। उन्होंने राजा से कहा, और राजा और रानी दोनों ने मिलकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो अंदर कोई शिल्पकार मौजूद नहीं था, और अगर वहाँ कुछ था तो वह थे जगन्नाथ जी, बलराम जी और माता सुभद्रा जी की अधगढ़ी मूर्तियाँ। प्रभु की वही मूर्तियों की पूजा श्री मंदिर में की जाती है। यही थी भगवान जगन्नाथ जी की जन्म की कथा। और आप लोग देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का स्नान पूरा हो चुका है। अभी हम करेंगे भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार। श्रृंगार केवल एक सजावट नहीं होती, ये तो भक्त की प्रेम होती है। और माना जाता है कि स्नान यात्रा के बाद अब भगवान 15 दिनों तक विश्राम करेंगे। अभी किसी को भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। हे प्रभु, हमारे जीवन को भी इस जल की तरह पवित्र बना दीजिए।
भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी ये तीनों अपने मंदिर वापस आ चुके हैं और अब 15 दिनों के लिए तीनों भगवान विश्राम करेंगे। किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होती है। 15 जुलाई 2026 यानी कि वो पावन दिन जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी के दरबार खुल जाएगा। ये वही दिन है जब 15 दिन के विश्राम के बाद भगवान जगन्नाथ जी अपने नए स्वरूप में हमको दर्शन देंगे। आप देख सकते हैं भैया बलभद्र जी, माता सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ जी के अद्भुत दर्शन। 16 जुलाई 2026 वो शुभ घड़ी आखिर आ ही गई जिसका हर एक भक्त को इंतज़ार रहता है। आज वही दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को, अपने गर्भगृह को छोड़ के अपने भक्तों के बीच आएंगे। भगवान मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। वो पावन दिन, रथ यात्रा का दिन आ ही चुका है आखिर। सबसे पहले रथ पे विराजमान होंगे हमारे बलराम जी, फिर माता सुभद्रा जी और अंत में पूरे जगत के पालनहार, पूरे जगत के जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ। सबसे पहले बलराम जी यानी कि बड़े भाई जगन्नाथ जी के वो रथ के अंदर जाके सबसे पहले विराजमान होंगी। उनके बाद आएंगी सुभद्रा माता जो कि बलराम जी की बहन है, वो रथ के अंदर जाके विराजमान होंगी। और सबसे आखिर में आएंगे पूरे जगत के नाथ हमारे प्यारे जगन्नाथ जी जो कि सबसे आखिर में जाके रथ के अंदर विराजमान हो जाएंगे। रथ निकलने से पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे। अब हम भगवान जगन्नाथ जी के रथ पे सफ़ेद घोड़े लगाएंगे, सारथी लगाएंगे और साथ में द्वारपाल भी लगाएंगे। रथ खींचने से पहले हम करेंगे तीनों भगवान की आरती। वो दिव्य क्षण आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार था। भगवान अपने भक्तों के बीच रथ पे विराजमान होकर निकल पड़े हैं। हर जयकारा, हर कदम केवल एक उत्सव ही नहीं, भगवान के उत्साह है। हमारे घर की ये 8वीं जगन्नाथ यात्रा प्रभु के असीम कृपा का प्रमाण है। हे प्रभु, जैसे आप सबको अपने रथ के साथ लेके चलते हैं वैसे ही हमारे जीवन को भी सही मार्ग दिखाते रहिएगा।
हमने सालों से आषाढ़ी बीच के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ी बीच के दिन ही क्यों निकलती है? इसका कारण है कि महाभारत के समय माता सुभद्रा ने श्री कृष्ण से नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें पूरे नगर का भ्रमण करना है। इसलिए बलराम जी, श्री कृष्ण जी और साथ में सुभद्रा जी, ये तीनों रथ पे विराजमान होकर पूरे नगर पे भ्रमण करने निकले थे। तब से लेके आज तक आषाढ़ी बीच के दिन ही रथ यात्रा निकलती है। पूरी दुनिया में हमें मंदिर में जाना पड़ता है भगवान से मिलने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो कि खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं। इसलिए तो वो जगन्नाथ कहलाते हैं। रथ पे विराजमान होकर सभी भक्तों के सुख दुख जानने के लिए निकलते हैं, इसलिए तो उनको कहा जाता है जगन्नाथ प्रभु। बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और माता सुभद्रा जी, ये तीनों अपने रथ पे विराजमान होके जाएंगे अपनी मौसी के घर। फिर वो मौसी के घर कुछ दिन विश्राम करेंगे, वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद वापस लौट आएंगे अपने श्री मंदिर में। हमारे रथ के आगे है गणपति बप्पा और गणपति बप्पा के साथ है श्री कृष्ण। ये दोनों हमारे रथ के आगे आगे जीप में चलते हैं और उनके पीछे है भगवान जगन्नाथ जी का रथ। आप भी दर्शन कर लीजिए माता सुभद्रा के, बड़े भाई बलभद्र जी के और जगन्नाथ जी के। यदि आपको ये दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक करना मत भूलना। इस चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।